हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लास डीलर सेकेंड सेमेस्टर पेपर 6 हिंदी का दोस्तों तीसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक कथा किसे कहते हैं, लोक कथा के लाभ क्या क्या हैं, लोक कथा की विशेषताएं क्या हैं, लोक कथा तथा कहानी में अंतर क्या है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लोक कथा किसे कहते हैं। तो दोस्तों लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर होती हैं। उनमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र या शक्तियाँ बहुधा देव, परिदेवता, देवी, राक्षस इत्यादि के रूप में होते हैं। उनमें कपोल कल्पित कथा का अंश नहीं है, यानी इनमें जो लिखा जाता है वह अपने मन से लिखा जाता है। कपोल कल्पित का अर्थ होता है दोस्तों अपने मन से लिखा जाना, अपने मन से नहीं लिखा जाता। उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में दृष्टिगोचर होते हैं, यानी जो उनका समय है और जो उनका स्थान है वो इतिहास में लिखे गए हैं। यदि हम चाहें तो उनकी सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं, यानी यदि हम चाहें तो उन्हें सत्य सिद्ध कर सकते हैं। यानी ये जो लिखा गया लोक कथा जो लिखी जाती है वो इतिहास से ही लिखी जाती है, क्योंकि इसमें जैसे शिवाजी हो गए या कई और कई और वीर पुरुष हो गए जो हमारे देश के लिए युद्ध लड़े या अपने प्रेम के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए हैं। इन सभी के बारे में जो लिखे गए हैं यही लोक कथाएं हैं। तो इसी को हम लोग लोक कथा कहते हैं। लेकिन इतिहास का अंश होते हुए भी हम उनमें मनोचित प्रवृत्तियों को परिलक्षित पाने, यानी ये इतिहास के अंश हैं लेकिन फिर भी हमें इनमें कुछ चीज़ें जो है वो उनसे दूर पाते हैं। आभूषणों के प्रति नारी का स्नेह क्या कैसा होता है, और देश प्रेम क्या होता है, संगीत प्रेम क्या होता है, नम्रता की महानता क्या होती है, मनुष्य की बुद्धि व कौशल क्या है, इन सभी के बारे में इन कथाओं में मिलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं लोक कथाओं के लाभ क्या क्या हैं। दोस्तों आगे है लोक कथाओं के लाभ। तो दोस्तों लोक कथाओं के कई लाभ हैं। जैसे लोक कथाओं से लोगों को अपनी इतिहास, पहचान व वेशभूषा के बारे में जानकारी मिलती है। लोक कथाओं में अच्छाई व बुराई के बारे में बताया जाता है। इनसे अच्छे और बुरे कार्यों की पहचान करने में मदद मिलती है। और तीसरा है दोस्तों लोक कथाओं में आर्य सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। चौथा है दोस्तों लोक कथाओं में लोक चेतना, लोक जीवन की अभिव्यक्ति होती है। लोक कथाएं प्रेरक शक्ति होती है, यानी लोक कथाओं से हमें एक प्रकार की शक्ति प्राप्त यानी प्रेरणादायक होती है। ये लोक कथाएं इनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है। लोक कथाओं में लोक समाज के विश्वास अंतर्निहित होते हैं। लोक कथाओं से गृह कला और सामाजिक बुराइयों से बचने के लिए प्रेरणा मिलती है। लोक कथाएं अपनी विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी है। लोक कथाओं से आधुनिक साहित्य सृजन की पृष्ठभूमि तैयार हुई है, यानी लोक कथाओं से आधुनिक साहित्य यानी जो आजकल के साहित्य या आजकल की कविताएं लिखी जा रही हैं इन्हीं से ही लोक कथाओं के द्वारा ही लिखी जा रही हैं। आगे है दोस्तों लोक कथाओं की विशेषताएं। तो लोक कथाओं की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। लोक कथाओं की शुरुआत आमतौर पर मौखिक कहानियों से होती हैं। ये कहानियाँ लंबी या छोटी, सरल या जटिल भी हो सकती हैं। लोक कथाओं में आमतौर पर लोग शामिल होते हैं, लेकिन जानवरों को भी पात्रों के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। और चौथा है दोस्तों लोक कथाओं में आर्य सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। लोक कथाओं में संपूर्ण लोक जीवन मुखरित होता है, यानी लोक कथाओं में शुरू से लेकर अंत तक के जीवन को लिखा जाता है। लोक कथाओं में अच्छाई बनाम बुराई की कहानियाँ होती हैं, यानी लोक कथाओं में अच्छाई से लेकर बुराई तक की कहानियाँ लिखी जाती हैं। लोक कथाओं में जादुई तत्व होते हैं जो रहस्यमय साथियों या मंत्रमुग्ध वस्तुओं के रूप में आते हैं। लोक कथाओं में 3 की दोहरावपूर्ण शक्ति का पैटर्न भी होता है। छठवां है दोस्तों लोक कथाओं में मानव रूपी पात्र भी होते हैं। लोक कथाओं में लचीलापन व संदेश एक प्रकार का संदेश भी होता है। लोक कथाओं में नायक या मुख्य पात्र किसी बड़े संघर्ष या समस्याओं की श्रृंखला का सामना करता है, यानी जो लोक कथा में जो नायक या नायिका होते हैं उन्हें किसी बड़े संघर्ष या समस्याओं या श्रृंखला के रूप में सामना करना पड़ता है। लोक कथाओं में मुख्य पात्र की समस्या को हल करने के लिए निर्णय लेना होता है। तो दोस्तों ये सभी हो गए लोक कथाओं की विशेषताएं।
आगे है दोस्तों लोक कथा तथा कहानी में अंतर। तो दोस्तों लोक कथा एक काल्पनिक कहानी होती है जो आमतौर पर सरल व आसानी से समझ में आने वाली होती है। वहीं जो कहानी होती है वो कल्पना के आधार पर तथा काल्पनिक तथ्यों पर मनोरंजन के लिए लिखी जाती है। और दूसरा है दोस्तों लोक कथाएं जीवन के अनुभवों और जनता के संबंधों से जुड़ी होती हैं और ये आमतौर पर संवादों के रूप में होती है। वहीं जो कहानी होती है वह चरित्र की तुलना में क्रियाओं व परिणामों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तीसरा है दोस्तों लोक कथाएं किसी सीमित आंचलिक क्षेत्र में प्रचलित होती हैं। वही जो कहानियाँ होती हैं वो संसार भर में लिखी और पढ़ी जाती हैं। यानी जो लोक कथाएं होती हैं ये किसी सीमित क्षेत्र तक ही लिखी जाती हैं और जो कहानियाँ होती हैं वो सब पूरे संसार में लिखी या पढ़ी जाती हैं। चौथा है दोस्तों लोक कथाओं को मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है और जो कहानियाँ होती हैं वो सिर्फ लिखी या मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से लिखी जाती हैं। कुछ लोग कहानियाँ लिखते भी हैं और कुछ लोग कहानी सुनाते भी हैं। लोक कथा जो है वो मौखिक रूप से ही आगे बढ़ाया जाता है और कहानी लिख और पढ़ दोनों को द्वारा बढ़ाया जाता है। लोक कथाएं वहाँ की लोक मान्यताओं के आधार पर गढ़ी जाती हैं। लोक कथाओं की भाषा वहाँ की बोलचाल की भाषा से प्रभावित होती है। आगे है दोस्तों रोचक प्रसंग का अर्थ। तो दोस्तों रोचक प्रसंग का अर्थ है दोस्तों मनोरंजक या दिलचस्प प्रसंग। रोचक शब्द का अर्थ है मनोरंजक या दिलचस्प। प्रसंग का अर्थ है दोस्तों लगाव, संगति या बातों का परस्पर संबंध। प्रसंग शब्द का मतलब मिलन, भक्ति, स्नेह भी होता है। रोचकता का अर्थ होता है दोस्तों रोचक होने का भाव, मनोहरता, मनोरंजकता या दिलचस्पी। यानी रोचक प्रसंग का अर्थ हो गया दोस्तों जो हमें मनोरंजन या जिस चीज़ में हमें ज़्यादा दिलचस्पी हो उसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं या देखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रोचक प्रसंग। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।